स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे। प्रश्नावली है 5.2। इस पे दिया इसका है, पाठ का नाम है न्यूक्लियस की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, और इस पे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि आप न्यूक्लियस की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार से लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके, मतलब सरल रूप में इसको समझा जा सके। तो सबसे पहले इसकी 5वीं अवधारणा क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो इन्होंने कहा है कि दो सीधी रेखाओं को यदि एक सीधी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम हो तो वे रेखाएं उसी ओर प्रतिच्छेदित करती हैं जिस तरफ अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम होता है। तो हम इस प्रकार को, आप इनकी अवधारणा 5वीं पढ़ भी चुके हैं, पिछली क्लास में आपको बताया भी गया है कि पिछली जब अवधारणा बता रहे थे तो 5वीं भी अवधारणा आपको बताया था, तो वीडियो में वो मिल जाएगा। फिर भी इसको हम किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर हल तो करना ही होगा। तो हम देखते हैं इसका, पहले तो पूरी अवधारणा इस पे लिखते हैं क्या कह रहा है, तो हम लिख के आपको दिखाते हैं इसको। देखिए 5वीं अवधारणा किस प्रकार से दी गई है कि दो सीधी रेखाओं को यदि एक सीधी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम हो तो वे रेखाएं उसी ओर प्रतिच्छेदित करेंगी जिस प्रकार अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम हो। तो दो हम सीधी रेखाएं ले लेते हैं, जैसे ऐसे दो हम सीधी रेखाएं ले लें और इनको प्रतिच्छेदित करा दें। ठीक है ना, तो इनके अंतःकोण क्या होंगे, इनके ये अंतःकोण क्या होंगे, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। तो आगे चल के आपने पढ़ा था ये आगे चल के क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। इस प्रकार से आगे आप बढ़ाते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं ये प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है ना, देखो ये प्रतिच्छेद हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोण 1, हमने इसको कोण 1 माना, इसको कोण क्या माना, 2 माना। तो लिखेंगे कोण A 1 प्लस कोण B किससे बड़ा होगा, किससे होगा, यानी 180 अंश से इनका कोणों का योग कम होगा। तो इनकी अवधारणा में 5वीं अवधारणा में यही बोला गया था कि दो कोणों का योग, यानी दो कोणों का योग दो समकोणों कोणों का योग 180 अंश से कम होगा। तो यानी यहाँ पर इसका 180 अंश से इनका मान कम निकला। तो इनकी अवधारणा, इसको सरल प्रकार से इस तरीके से बताया गया है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, कुछ था ही नहीं, इनको आपने अवधारणा पर पढ़ रखी थी, उसी को हमको सॉल्व कर देना था कि दो सीधी रेखाओं पर एक सीधी रेखाओं पर एक सीधी रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उनके अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम होता है और आगे जाके वो प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं इसका दूसरा और अंतिम सवाल इस चैप्टर का। देखिए इसका दूसरा और लास्ट सवाल क्या कह रहा है, क्या न्यूक्लियस की 5वीं अवधारणा में समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, तो ये स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अब हमने इसकी परिभाषा 5वीं अवधारणा की पहले से लिख रखी है क्योंकि समय बर्बाद होता है। तो यदि एक सीधी, क्या बोला गया इस पर, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो तो ये दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर ये योग दो समकोण से
कम होता है। तो अब हम ये इस तरीके से बात समझे, आपने पहले भी समझा था कि ऐसे दो सीधी ऐसे रेखाएं हैं, तो यदि हम इनको एक समांतर रेखा पर काटते हैं तो ये क्या हो जाती है, इनका मान लो एक कोण इसको 2, तो हमने पढ़ा कि कोण 1 प्लस कोण 2 ये किससे छोटा होगा, 180 अंश से। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा। तो ये हमको ये 5वीं अभिधारणा में दिया गया था। अब हम जैसे दो समांतर रेखाएं, इस पे क्या बोला, दो से अभिधारणा से समांतर रेखाओं में अस्तित्व है। तो जैसे हम समांतर लेते हैं यानी समान दूरी पर लेते हैं, इस पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो इनके अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्योंकि यदि लंब आएगा इसके तो लंब, ये कौन सी सीधी रेखा हो जाएगी, यहाँ पर सीधी रेखा पर लंब बन जाएगा। ठीक है, तो कोण 1 प्लस कोण 2, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 180 अंश के बराबर, यानी इनका दोनों का कोणों का योग 180 अंश होगा। आप समझिए ये आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये भी एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यदि दोनों को अंतःकोणों का योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको इस पे स्पष्टीकरण देना है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो आप यदि इनकी परिभाषा लिखोगे तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं कि शायद वहाँ पर आपको बोर्ड में दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, यदि दोनों अंतःकोण का मान 180 अंश, तब यदि दोनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है, तब दोनों सीधी रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है ना, और इस पे आगे भी लिख सकते हैं कि अतः समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य है, अस्तित्व का औचित्य है। औचित्य है। तो इस प्रकार से आपने दूसरा सवाल भी इसका बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद है आज, अच्छा दोबारा एक मर्तबे देख लेते हैं इसको कि इस पे बोला क्या गया था कि क्या न्यूक्लियस की 5वीं अभिधारणा में समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, तो स्पष्ट कीजिए। तो न्यूक्लियस की जो 5वीं अभिधारणा थी वो कह रही थी कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो ये दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह कोण दो समकोण से कम होता है। तो आपको ये समझाया गया था कि ये समकोण से कम होगा, इसको आगे ऐसे हम बढ़ाएंगे तो ये समकोण जहाँ कम होगा यानी दो समकोणों का योग से कम होगा, वहीं पर जाके आगे जाके मिलती हैं।
ठीक है ना। तो इसको हमने समझा इस प्रकार से, मगर ये हमको यदि सीधी दो समांतर सीधी रेखाएं यदि हों उस पर एक प्रतिच्छेदित रेखा करे तो यहाँ पर 90 एंगल का कोण बन जाता है, ठीक है ना। यानी 90 एंगल का कोण बन जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 180 अंश आएगा उसका योग। तो हम इसी अभिधारणा को, इसी परिभाषा को हमने लिखकर परिभाषित कर दिया कि यदि दोनों अंतःकोणों का मान 180 अंश हो तब 180 अंश हो तब दोनों सीधी रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। यानी इनका योग यदि दोनों का 180 अंश आता है तो क्या होते हैं, ये समांतर रेखाएं होती हैं। अतः समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य है। इस तरीके से हमने इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद।